हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम क्लास 6 के PT1 एग्ज़ाम के साइंस के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। ये करंट सेशन 2025-26 PM श्री केंद्रीय विद्यालय का क्वेश्चन पेपर है, जिसमें टोटल मार्क्स है 40 और टाइमिंग है 1.5 आवर। तो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, वो आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। चलिए इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले MCQ क्वेश्चंस गिवन है। नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट सीड्स गिव अस एडेबल ऑयल। एडेबल ऑयल मीन्स खाने वाला तेल हमें किस प्लांट से प्राप्त होता है? कोकोनट, ग्राउंडनट, मस्टर्ड ऑयल, ऑल ऑफ दीज। तो तीनों ऑप्शन सही है, तो हमारा राइट ऑप्शन हो गया ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है, अ प्लांट विथ वीक स्टेम इज। ऑप्शंस है मिंट, सनफ्लावर, लेमन, चाइना रोज। तो सनफ्लावर, लेमन और चाइना रोज के स्ट्रॉन्ग स्टेम होते हैं, वीक स्टेम होते हैं मिंट के। तो ए ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट है, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स आर रिच इन। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स में सबसे ज़्यादा विटामिन एंड मिनरल्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। नंबर 4, विच पार्ट ऑफ अ कैमल विल श्रिंक इन साइज व्हेन देयर इज नो फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड रिटेन इट्स साइज व्हेन फूड इज अवेलेबल। कैमल के शरीर का कौन सा हिस्सा होता है जो खाना ना रहने पर वो श्रिंक हो जाता है और उसमें फूड अवेलेबल रहने पर साइज उसका रिटेन हो जाता है? ऑप्शंस है रफ टंग, लॉन्ग आईलेसेस, हम्प या नेक। तो कैमल के पास हम्प होता है जो जिसमें वो अपना फूड को स्टोर करता है। सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नंबर 5, द मिनरल विच कंट्रोल्स द फंक्शनिंग ऑफ थायराइड इज। ऑप्शंस है फॉस्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम या आयोडीन। तो ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट है नंबर 6, मैग्नेटिज्म ऑफ अ मैग्नेट इज लॉस्ट बाय डूइंग विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स। तो किसी भी मैग्नेट का मैग्नेटिज्म कब उसका खत्म हो जाता है? ऑप्शंस है कीपिंग इन अ बॉक्स, हीटिंग, हैमरिंग या बोथ बी एंड सी। तो जब हम मैग्नेट को हीट करते हैं या फिर उस पर हैमर चलाते हैं तो वो उस अपना मैग्नेटिज्म खोल देता है। बोथ बी एंड सी इज राइट। नेक्स्ट है नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैग्नेटिक सब्सटेंस। ऑप्शंस है निकल, सिल्वर, कोबाल्ट, आयरन। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, सिल्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू आर गिवन अ सैम्पल ऑफ अ सोल्यूशन। आपको एक सोल्यूशन का सैंपल दिया जाता है। हाउ वुड यू चेक द पॉसिबिलिटी ऑफ इट बीइंग एन आयोडीन सोल्यूशन। तो आप उस सोल्यूशन को कैसे चेक कर पाएंगे कि यह एक आयोडीन सोल्यूशन है? तो हम सोल्यूशन में स्टार्च को ऐड करेंगे। अगर उस सोल्यूशन का कलर ब्लू ब्लैक हो जाता है, इट मीन्स इट इज़ अ आयोडीन सोल्यूशन। ठीक है, तो आंसर लिखेंगे, add starch to the solution. If it turns blue black in color, then it is an iodine solution. Next question है नंबर 9, here are 2 types of seeds. तो यहाँ पे 2 types के seeds दिए गए हैं, एक है wheat seed और दूसरा है kidney bean. What difference do you find among the roots and leaf venation of their plants? दोनों के plants के रूट कैसे होते हैं और उनके लीव्स का वेनेशन कैसा होता है? ठीक है, तो आंसर लिखेंगे, वीट इज अ मोनोकॉट सो इट हैज़ फाइब्रस रूट्स। वीट जो होता है मोनोकॉट होता है, इसलिए उसमें फाइब्रस रूट होता है। एंड पैरेलल वेनेशन इन लीव्स, और लीव्स में पैरेलल वेनेशन होते हैं। किडनी बीन्स आर डाइकॉट्स सो दे हैव ट्रैप रूट्स एंड रेटिकुलेट वेनेशन इन लीव्स। किडनी बीन्स में डाइकॉट्स होते हैं, मीन्स कि किडनी बीन्स को 2 टुकड़ों में बांटा जा सकता है। ठीक है, और इसके रूट्स होते हैं टैप रूट्स और इसके लीव्स के वेनेशन होते हैं रेटिकुलेट। ठीक है, रेटिकुलेट मीन्स ये लीव बना हुआ है और ये ऐसे रेटिकुलेट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 10, फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 1, अनलाइक पोल्स ऑफ 2 मैग्नेट्स ईच अदर, वेयर इज लाइक पोल्स डैश ईच अदर। तो जब मैग्नेट्स के अनलाइक पोल होते हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और जब मैग्नेट्स के सेम पोल होते हैं, ठीक है, तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अनलाइक पोल्स ऑफ 2 मैग्नेट्स अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, वेयर इज लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर।
द मटेरियल्स दैट आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स अ मैग्नेट आर कॉल्ड। तो जो मटेरियल मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाता है उसे हम मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। नेक्स्ट है द निडल ऑफ द मैग्नेटिक कंपास रेस्ट अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ठीक है। नेक्स्ट है अ मैग्नेट ऑलवेज हैज़ टू पोल्स। मैग्नेट के हमेशा ही टू पोल्स होते हैं, कौन कौन, नॉर्थ और साउथ। नेक्स्ट है ड्रॉ अ नीट लेवल डायग्राम ऑफ फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स एंड लेवल देयर पोल्स। तो आपने बार मैग्नेट और यू शेप मैग्नेट का डायग्राम बनाना है और उसे लेवल करना है। तो ये देखिए, ये हो गया बार मैग्नेट और ये हो गया यू शेप मैग्नेट। ठीक है। और इसके कॉर्नर पे नॉर्थ और साउथ और इधर भी नॉर्थ और साउथ। ठीक है। इसको लेवल करना है। आप इस डायग्राम को इस तरह से बना सकते हैं और लेवल कर सकते हैं। नेक्स्ट है नंबर 12। तो यहाँ पे देखिए कॉलम ए और कॉलम बी में, तो यहाँ पे दो पोल्स दिए गए हैं। ठीक है। नॉर्थ और नॉर्थ पोल। तो यहाँ पे दोनों सेम पोल जब रहेंगे तो रिपल्सल हो जाएगा। यहाँ हम रिपल्सन लिखेंगे। यहाँ पे अट्रैक्शन लिखा हुआ है तो हम जानते हैं कि डिफरेंट पोल हमेशा ही अट्रैक्शन होता है। तो यहाँ नॉर्थ लिखा हुआ है तो यहाँ हम साउथ लिखेंगे। नेक्स्ट है साउथ और नॉर्थ। अब ये दोनों डिफरेंट पोल है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी अट्रैक्शन हो जाएगा तो हम अट्रैक्शन यहाँ भी लिख देंगे। नेक्स्ट है अब यहाँ पे रिपल्सन लिखा हुआ है। ठीक है। तो सेम पोल होना चाहिए, तो यहाँ साउथ दिया हुआ है तो इधर भी हम साउथ पोल लिख देंगे। ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे जब सेम पोल हो तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये रिपल्सन इंडिकेट कर रहा है। जब पोल अलग अलग हो, नॉर्थ और साउथ हो, तो अट्रैक्शन। फिर से यहाँ पे अलग अलग है साउथ और नॉर्थ तो अट्रैक्शन होगा। और यहाँ पे रिपल्सन लिखा हुआ तो हम लिखेंगे साउथ और साउथ। सेम पोल वाले में रिपल्सन और डिफरेंट पोल वाले में अट्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। एज द पॉपुलेशन ग्रोज एंड पीपल वांट more comfortable lives, forests are being cut down to meet various needs। तो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, लोग लाइफ में मोर कंफर्टेबल होना चाहते हैं, इसलिए अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए वो जंगलों को काट रहे हैं। हाउ कैन दिस अफेक्ट आवर सराउंडिंग्स। तो इसका प्रभाव हमारे सराउंडिंग्स आसपास पे क्या पड़ रहा है। हाउ डू यू थिंक वी कैन एड्रेस दिस चैलेंज। तो हम आंसर लिखेंगे कटिंग डाउन फॉरेस्ट कैन लीड टू मेनी प्रॉब्लम्स लाइक। तो जब हम जंगलों को काट देते हैं तो जानवरों के लिए रहने का घर हम ख़त्म कर देते हैं और इसके कारण सॉइल इरोजन भी होता है और बारिश होना बहुत ही ज़्यादा कम जाता है। लॉस ऑफ हैबिटेट फॉर एनिमल्स, सॉइल इरोजन, डिक्रीज इन रेनफॉल, इंक्रीज इन पॉल्यूशन। टू एड्रेस दिस चैलेंज वी कैन, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें बहुत सारे ट्रीज लगाने चाहिए। प्लांट मोर ट्रीज, रिसाइकल एंड रिड्यूस वेस्ट, स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट सेविंग फॉरेस्ट। ठीक है। हमें जंगलों को बचाने के लिए लोगों को अवेयर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट है नंबर 14। रेशमा हैड ट्रबल सीइंग थिंग्स इन डिम लाइट। तो रेशमा को कम रोशनी में चीज़ें देखने में परेशानी हो रही थी। द डॉक्टर टेस्टेड हर आईसाइट एंड प्रिस्क्राइब्ड अ पर्टिकुलर विटामिन सप्लीमेंट। जब डॉक्टर ने रेशमा के आँखों का चेकअप किया तो उन्होंने उसे एक पर्टिकुलर विटामिन सप्लीमेंट दिया। ही ऑल्सो एडवाइज हर टू इंक्लूड अ फ्यू फूड आइटम्स इन हर डाइट। और उन्होंने उसे अपने फूड में कुछ सप्लीमेंट यूज़ करने की सलाह दी। तो नंबर 1 है विच डिफिशियंसी डिजीज इन इज शी सफरिंग फ्रॉम। तो वह कौन से बीमारी से गुजर रही थी। रेशमा को डिम लाइट में कम दिखाई दे रहा था, इसलिए वो लाइट ब्लाइंडनेस का शिकार थी। नंबर 2 है विच फूड कंपोनेंट्स में बी लैकिंग इन हर डाइट। तो उसके डाइट में कौन से विटामिन की कमी थी। आंसर है विटामिन ए। नंबर 3 है सजेस्ट सम फूड आइटम्स दैट शी शुड इंक्लूड इन हर डाइट टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम। तो उसे कैरेट खाना चाहिए और स्पिनच खाना चाहिए क्योंकि इन दोनों में विटामिन ए काफ़ी ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 15। गौरव गॉट अ फ्रैक्चर इन हिज लेग। हिज डॉक्टर अलाइंग द बोन्स एंड पुट ऑन अ प्लास्टर। गौरव के पैर में फ्रैक्चर हो गया, उसे डॉक्टर ने हड्डियों को
जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाया। द डॉक्टर ऑल्सो गेव हिम कैल्शियम टैबलेट्स, और डॉक्टर ने उसे कैल्शियम की टैबलेट भी दी। ऑन द सेकेंड विजिट, जब वो दूसरी बार डॉक्टर के पास गया, द डॉक्टर गेव हिम विटामिन डी सिरप अलॉन्ग विथ कैल्शियम टैबलेट। तब जब वो दूसरी बार डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने उसे विटामिन डी की सिरप दी और कैल्शियम टैबलेट दी। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाई डिड द डॉक्टर गिव कैल्शियम टैबलेट्स टू गौरव? तो गौरव को डॉक्टर ने कैल्शियम की टैबलेट क्यों दी? तो कैल्शियम से बोन्स स्ट्रॉन्ग बनते हैं। हम आंसर लिखेंगे टू मेक हिज बोन्स स्ट्रॉन्ग एंड हेल्प इन हीलिंग द फ्रैक्चर, और उसके फ्रैक्चर को जल्दी से ठीक करने के लिए उन्होंने कैल्शियम की टैबलेट दी। नंबर 2 है ऑन द सेकेंड विजिट व्हाई डिड द डॉक्टर गिव विटामिन डी सिरप अलॉन्ग विथ कैल्शियम टैबलेट्स? और जब वो दूसरी बार डॉक्टर के पास विजिट करने गया तो डॉक्टर ने विटामिन डी की सिरप और कैल्शियम की टैबलेट क्यों दी? हम आंसर लिखेंगे बिकॉज विटामिन डी हेल्प्स द बॉडी अब्जॉर्ब कैल्शियम प्रॉपरली। तो विटामिन डी कैल्शियम को प्रॉपरली अब्जॉर्ब करने में मदद करता है। नंबर 3 है व्हाट क्वेश्चंस अराइजेस in your mind about the choice made by the doctor in giving the medicine? तो डॉक्टर ने जो मेडिसिन गौरव को दी तो आपके माइंड में कौन सा क्वेश्चन उठते हैं? तो हम लिखेंगे व्हाई डिड द डॉक्टर नॉट गिव बोथ कैल्शियम एंड विटामिन डी टुगेदर इन द बिगनिंग? तो हमारे माइंड में ये क्वेश्चन जरूर उठेगा कि डॉक्टर ने स्टार्टिंग में ही कैल्शियम और विटामिन डी क्यों नहीं दे दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 16। लुक एट द इमेज ऑफ अ माउंटेन गोट एंड अ गोट फाउंड इन द प्लेन्स। पॉइंट आउट द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन देम। व्हाट आर द रीजन्स फॉर दीज डिफरेंसेस? यहाँ पे 2 गोट का पिक्चर दिया हुआ है, एक है माउंटेन गोट, दूसरा है प्लेन गोट। इन दोनों में क्या डिफरेंसेज है और क्या सिमिलरिटीज है? ठीक है, तो पहले हम सिमिलरिटीज देख लेते हैं। तो बोथ गोट्स आर हर्बीवोर्स, दोनों गोट जो है वो हर्बीवोर्स हैं। बोथ हैव हुप्स एंड हॉर्न्स, दोनों के हुप्स और हॉर्न्स हैं। नेक्स्ट डिफरेंसेस क्या हो गया? माउंटेन गोट्स हैव स्ट्रॉन्ग लेग्स, माउंटेन गोट्स के लेग्स होते हैं जो स्ट्रॉन्ग होते हैं। एंड रफ हुप्स टू क्लाइंब रॉक्स, और उसके हुप्स जो होते हैं वो रफ होते हैं जिसके कारण वो पहाड़ों पर इजीली चढ़ पाते हैं। नेक्स्ट है प्लेन गोट्स हैव सॉफ्टर हुप्स, इनके हुप्स कैसे होते हैं? सॉफ्टर होते हैं। दे वॉक ऑन फ्लैट लैंड, और ये फ्लैट लैंड पे इजिली चल पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 17। एज द पॉल्यूशन grows and people want to more comfortable lives, forests are being cut down to meet various needs. How can the affect our surroundings? How do you think we can address this challenge? तो हमारी पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है और फॉरेस्ट को धड़ल्ले से काटा जा रहा है हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। तो इस प्रॉब्लम से हमें बचने के लिए क्या करना होगा? हम आंसर लिखेंगे कटिंग डाउन फॉरेस्ट कैन लीड to loss of wildlife, soil erosion, air pollution and climate change. It also reduces rainfall and disturbs the natural balance. We can help by planting trees and uses resources wisely. ठीक है, ये क्वेश्चन पहले भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 18। 3 magnets are arranged on a table in the form of the shape shown in the figure given below. अब यहाँ पे 3 magnets को अरेंज किया गया है। ठीक है, what is the polarity N or S at the end and the ends 1, 2, 3, 4 and 6 of the magnets? Polarity of 1 and 5 is given for you. नंबर 5 का polarity दिया गया है N। ठीक है, तो यहाँ पे N है तो इसका अपोजिट साइड हो जाएगा ये S। ठीक है, तो नंबर 6 S हो गया। तो यहाँ पे N है तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट किए हुए हैं तो यहाँ पे भी S हो जाएगा। नंबर 4 भी S हो जाएगा। फिर नंबर 4 S है तो यहाँ पे नंबर 3 हो जाएगा N। ठीक है, फिर नंबर 2 हो जाएगा S, तो इधर S है तो नंबर 1 हो जाएगा N। तो डिफरेंट डायरेक्शन हमेशा ही अट्रैक्ट होता है, इसलिए जहाँ पे N दिया हुआ है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम S डाल देंगे। ठीक है, ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है। ये थे आपके क्लास 6 साइंस के PT1 के क्वेश्चन पेपर। आई होप ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।